नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू की सीधी धमकी प्रधानमंत्री मोदी को कि अमित शाह को आप गृह मंत्री के पद से पहले हटाइए, उसके बाद में किसी भी तरह की कोई चर्चा होगी। ऐसी धमकी चंद्रबाबू नायडू की नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब कहा जा रहा है कि अगर इस बार आनाकानी की नरेंद्र मोदी ने तो सीधा समर्थन वापसी का ऐलान होगा। अगर यह बात इस तरह की चर्चा इस सरकार में चल रही है और इतना खींचता गठबंधन के अंदर है, तो उसका कारण है कि आंध्र प्रदेश के अंदर छात्रों का आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश शिक्षा मंत्री जो हैं आंध्र प्रदेश सरकार में, उनके इस्तीफे की मांग आंध्र प्रदेश की जेनजी कर रही है, यानी कि छात्र आंदोलन। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के पास बहुत सारी मुसीबतें आकर के खड़ी हो जाए कि अगर और भी भयानक हुआ, जैसा तूल पकड़ रहा है आंदोलन, उससे अगर चंद्रबाबू नायडू के बेटे को इस्तीफा देना पड़ गया, सरकार बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा चंद्रबाबू नायडू को, तो फिर चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को सीएम नहीं बना पाएंगे। तो फिर उनके बेटे की राजनीति थम जाएगी, क्योंकि जब शिक्षा मंत्री के रूप में आंध्र प्रदेश के युवा वर्ग को स्वीकार नहीं है नारा लोकेश, तो फिर मुख्यमंत्री पद पर कैसे स्वीकार करेगा आंध्रा। और यह सब कुछ अमित शाह के इस्तीफे को लेकर के चल रहा है। ऐसे में अमित शाह को हटाने के लिए मोदी का प्रेशर मोदी के ऊपर बहुत काफी चंद्रबाबू नायडू का बढ़ रहा है। इन सब के बीच नीतीश कुमार ने भी मोदी और शाह को ठेंगा दिखा दिया है, और वह ठेंगा ऐसा दिखाया कि 85 एमएलए 12 सांसद नीतीश कुमार के कभी भी अब मोदी का साथ छोड़ सकते हैं। बात बहुत आगे बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम से नीतीश कुमार के मंत्री जो हैं बिहार सरकार में, वह दूरी बनाने लगे हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार ने संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके साथ भी बंद कमरे में बैठक की है और विचार विमर्श चल रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर भी छात्रों का आंदोलन बहुत तेज हो गया है, जो तूल पकड़ता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को फंसा दिया है, क्योंकि अब विपक्ष नीतीश कुमार से जवाबदेही मांग रहा है कि वह सरकार के साथ है या छात्र के साथ। अगर नीतीश कुमार ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, तो नीतीश कुमार के पार्टी का पतन हो जाएगा, सभी वोटर नाराज हो जाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी को जो भाजपा कह रही थी, झारखंड पर जवाब मांग रही थी, तो राहुल गांधी ने तो जवाब दिया, नीतीश जवाब नहीं दिए तो नीतीश विलेन बन जाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के 85 एमएलए 12 सांसद मोदी को ठेंगा दिखा रहे हैं अब, और कार्यक्रमों से दूरी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया, भाजपा के साथ हमें कोई भी चुनाव भी नहीं लड़ना है, और जल्द साथ छोड़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के सांसद अगर मोदी के विरोध में है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार गिर जाएगी, और सरकार अगर गिरी तो मोदी के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। वैसे भी मोदी फंसे हुए हैं, और अब 33 सांसद एनडीए गठबंधन के अगर बागी होते हैं, जैसा चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दी है, तो 18 सांसद हैं। अब जैसा नीतीश कुमार चेतावनी दे रहे हैं, 12 सांसद हैं। अब जयंत चौधरी 2 सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल 1 सांसद, 33 सांसद, और कई सहयोगी गठबंधन साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे लोग भी अब ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। अब इसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब जब बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में मोदी सरकार एक नई मुसीबत से घिरती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा
कि मोदी सरकार इससे बचती कैसे है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब मोदी को बख्शने वाले नहीं है, यह बात तो साफ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जब यह चीजें हैं तो मोदी के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो रहा है। यही दो नीतीश नायडू मुख्य बैसाखी है, और जब मुख्य बैसाखी है तो मोदी को इस्तीफे भी अमित शाह के लेने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता इनके पास बचता नहीं है। अब ऐसे में मोदी के लिए एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई है। अब मोदी इसका क्या तोड़ निकालेंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।